आप देख रहे हैं अपना भरोसेमंद चैनल ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया। हमारा एक ही लक्ष्य है, छुपी खबरों को सबके सामने लाना। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया, रात में अंतिम संस्कार ना करते तो सुबह भड़क जाता जातीय दंगा। उत्तर प्रदेश के चर्चित हाथरस रेप कांड से जुड़ी एक जनहित याचिका के संबंध में दायर हलफनामे में राज्य सरकार ने रात में शव जलाने के संबंध में अपना पक्ष रखा। डीएम द्वारा आधी रात में शव को जलाए जाने पर यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि असाधारण परिस्थितियों और गैर कानूनी घटनाओं के चलते जिला प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल, हर किसी को करना होगा इन नियमों का पालन। देश भर के सिनेमा हॉलों को खुलने में महज 9 दिन शेष हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को मानक संचालन प्रोटोकॉल (SOP) की घोषणा करते हुए कहा कि हॉल केवल 50% लोगों के बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल 15 अक्टूबर से खुलने के लिए तैयार है। रिया चक्रवर्ती और शौविक की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ी। रिया चक्रवर्ती को अभी और 14 दिन जेल में रहना पड़ेगा। मंगलवार को मुंबई कोर्ट ने रिया समेत उनके भाई की न्यायिक हिरासत को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित, कल राहुल की रैली में संभाल रहे थे स्टेज की जिम्मेदारी। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव हो गए। खास बात की वह कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रैली में मौजूद थे। स्टेट सेक्रेटरी के तौर पर बलबीर सिद्धू मौजूद थे और राहुल गांधी और सीएम अमरिंदर के संपर्क में आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू 122 सीटों पर और भाजपा 121 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। देश के सबसे रोचक चुनावों में से एक बिहार विधानसभा के लिए पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर को खत्म हो रही है, लेकिन एनडीए अभी तक सीटों पर अंतिम निर्णय नहीं ले पाया है। माना जा रहा है कि आज एनडीए अपने सीटों के बंटवारे की घोषणा कर सकती है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी ने लगभग 50:50 फॉर्मूले पर बात बनी है। जेडीयू को 122 सीटों पर और बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी ने दिया बेटे को जन्म। मशहूर सिंगर सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया है। आपको बता दें कि बिग बॉस की शिरकत कर चुकी सपना चौधरी देश ही नहीं विदेशों में भी अपने गानों की वजह से काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया टीवी के सोर्सेस ने कंफर्म बताया है कि देर रात सपना चौधरी ने बेटे को जन्म दिया है। सपना और उनका बेटा पूरी तरह स्वस्थ हैं। भारत में कोरोना संक्रमित के मामलों में आश्चर्यजनक गिरावट। भारत में कोरोना संक्रमित के मामले 66 लाख को पार कर गए हैं, लेकिन अब कोरोना के आंकड़ों में आश्चर्यजनक रूप कमी दर्ज की जा रही है। सितंबर को जो आंकड़ा कई हफ्तों तक 80 और 90 हज़ार के बीच रहा, वही अब 60 हज़ार के करीब आ गया है। राजस्थान में बेकाबू हो रहा कोरोना, कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का निधन। लवाड़ा के सहाड़ा सीट से कांग्रेस विधायक कैलाश त्रिवेदी का मंगलवार तड़के निधन हो गया। त्रिवेदी ने गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया। पीएम नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले देश को कमजोर किया तभी बढ़ी चीन की हिम्मत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि चीन ने भारत में घुसने और हमारे सैनिकों को मारने की हिम्मत की, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने देश विरोधी नीतियों और कार्यों से देश को कमजोर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि कानून इसका नवीनतम उदाहरण है। कांग्रेस नेता ने कहा, चीन ने महसूस किया कि मोदी ने भारत को कमजोर कर दिया है और उसने हमारी जमीन के 1200 किलोमीटर के क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस बात का फायदा उठाया। नहीं रहे अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज नजीब ताराकई। अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज नजीब ताराकई की मौत हो गई। 29 साल की ताराकई सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (SEB) ने ट्विटर पर लिखा, SEB और क्रिकेट प्रेमी देश अफगानिस्तान ने अपने आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज और बहुत ही उम्दा इंसान नजीब ताराकई को खो दिया है।